नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कुछ ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा कुछ और भी दल संगठन है ऐसा जो कि वो अपने मतलब के लिए अपने मकसद के लिए और राजगद्दी में सत्ता में बने रहने के लिए वो हर एक तरीका को इस्तेमाल करने में लगे हुए होते हैं और लगते हैं, इसलिए कि उन्हें देश से राष्ट्र से और देश के जनगण से मोहब्बत प्यार नहीं है, बल्कि उन्हें राजगद्दी से और उसके तख्त ताज से मोहब्बत है। इसीलिए जनगण तुम्हें मुख्यमंत्री तो पद प्रधानमंत्री तो पद इसलिए नहीं दे रखा है कि तुम अपने मतलब और मकसद के खातिर जनगण के साथ कुछ भी व्यवहार करते रहो और उनके ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय करते रहो और ना उन्हें इंसाफ मिले और ना न्याय मिले, और वो इंसाफ और न्याय की बात करे तो उनकी बातों को अनसुनी कर कर ना ही उन्हें इंसाफ दिलाया जाता है ना उससे न्याय दिलाया जाता है। इसीलिए एक दल शासक वो है जो कि हमेशा ही राष्ट्र को जोड़ते आते हैं, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस, और देश में अमन चैन और शांति श्रृंखला बहाल के लिए हमेशा ही से देश और राष्ट्र के निर्माण पर लगे हुए होते हैं। और एक ये दल संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ और ऐसा दल है जो कि वो अपने मतलब और मकसद के खातिर सिर्फ राजनीति और राजगद्दी के खातिर करते हैं, प्रकृत तो जनगण के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा कहना है, जैसे कि हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय से हमारा यही कहना है कि जब से पश्चिम बंगाल में पंचायत का निर्वाचन हुआ है तब से देखा जाता है कि पश्चिम बंगाल का भी हाल स्थिति परिस्थिति जगह जगह पे आईन कानून व्यवस्था जिससे कि ममता बंदोपाध्याय का सरकार उसे ठीक तरह से वो दायित्व कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कि लड़ाई तो उस दल और संगठन से है, एक तरफ शासक दल एक तरफ विरोधी दल। इसलिए कि विरोधी दल संगठन तो जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ तो उठाएगा, और अगर जनगण के साथ नाइंसाफ़ी और बेईमानी किया जाएगा वो तो इंसाफ और न्याय के लिए बोलेगा। इसके मतलब ये नहीं है कि शासक दल विरोधी दल संगठन के ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय करते रहे और उनके साथ बेइंसाफ़ी करते रहे। जैसे कि अभी फुरफुरा दरबार शरीफ, इसलिए कि पश्चिम बंगाल का तो हालात माहौल ऐसा नहीं था जो कि धर्म और जाति के नाम पर कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं होता था, लेकिन अब पंचायत चुनाव के बाद से ऐसा शासन व्यवस्था क्यों हो रहा है ममता बंदोपाध्याय की तरफ से, मैं पूछना चाहते हूँ। जैसे कि जांगीपाड़ा थाना अंतर्गत हुगली जिला फुरफुरा दरबार शरीफ की बात है, वहाँ पे आए दिन पुलिस प्रशासन जाकर अन्याय
अत्याचार करते रहते हैं और फिर नाजायज़ वहाँ पे फुरफुरा दरबार शरीफ के सारे पीर साहिबों को और वहाँ के मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को आए दिन परेशान करते रहते हैं। और फिर छात्रों का काम क्या है, मदरसा में वो ज्ञान और शिक्षा अर्जन करते हैं, दीन की, इस्लाम की, कुरान की, हदीस की। कोई आलिम है, कोई मौलाना होता है, कोई आलिम होता है, कोई मुफ्ती होता है, तो कोई कारी होता है, कोई हाफिज होता है। तो वहाँ पे तो सिर्फ दीन और इस्लाम की, कुरान और हदीस की, शरीयत की शिक्षा और तालीम दिया जाता है। लेकिन अगर वहाँ की शिक्षा को बदनाम किया जाए कि शासक दल की तरफ से कि वहाँ आतंकवाद और सन्तासवादियों का शिक्षा दिया जाता है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए कि अब ममता को इस बात को ख्याल और ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी धर्मीय स्थान के लेकर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। इसलिए कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा फुरफुरा दरबार शरीफ को लेकर राजनीति क्यों हो रहा है। इसलिए आइन कानून प्रशासन व्यवस्था पर ममता बंदोपाध्याय को ध्यान और ख्याल देना पड़ेगा और रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या घट रहे हैं और पुलिस प्रशासन, आइन कानून व्यवस्था किसके ऊपर क्या दुर्व्यवहार व अन्याय अत्याचार करते फिर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है वहाँ के फुरफुरा दरबार शरीफ का जो सारा पश्चिम बंगाल में जो सम्मान और इज्जत है, उस इज्जत और सम्मान को असम्मान अपमान किया जा रहा है। इसीलिए ममता बंदोपाध्याय से हमारा कहना है, इसलिए जो भी दल संगठन करे उसे करने दो, लेकिन क्या है कि किसी धर्मीय स्थान को लेकर, किसी धर्म गुरु को लेकर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। इसलिए राजनीति के मंच पे राजनीति होगा और धर्मीय स्थल पे राजनीति को ले जाकर धर्मीय स्थान को बदनाम करने की कोशिश करना, ये बहुत ही गलत बात है और संविधान और आइन और कानून के खिलाफ काम है। इसीलिए ममता बंदोपाध्याय को हर चीज़ का ध्यान और ख्याल रखना होगा, जिससे कि सांप्रदायिक की कोई ऐसा माहौल और वातावरण पैदा ना हो। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।